अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपको एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी कंप्लीट समझ आ रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इसका जो मतलब गूगल याहू इन पर इसका क्या वर्क होता है। उससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या और इसके मतलब कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस पर वीडियो पर बात की थी। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। क्रॉलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है और रैंकिंग क्या है। सबसे पहले मतलब अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले तो मतलब जब मैं इस फील्ड में आया नहीं था तो मैं ये सोचता था कि फॉर एग्जांपल कि जो यहाँ पर मतलब हम जो भी सर्च करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करते हैं सूट ब्लैक। अब हमें ये लगता है कि ये जाकर गूगल उसको सर्च कर रहा होगा, उसको मतलब ढूंढ कर लाएगा हमारे लिए कहीं ना कहीं से, मतलब कोई जो हमने कमांड दिया उसको सर्च करेगा। बट ऐसा नहीं है। क्या है कि गूगल में मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियन मतलब डाटा पड़ा है। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉलर स्पाइडर, मतलब क्रॉलिंग की बात करते हैं। क्रॉलिंग स्पाइडर क्या होता है? क्रॉलिंग स्पाइडर ये होता है कि ये सारा डाटा हमारे पास है, मतलब मिलियन ट्रिलियन में हमारे पास डाटा है। क्रॉलिंग क्या करता है? मतलब उसके अंदर हम डाटा ला रहे हैं, उसके अंदर जो अपलोड कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, ये मतलब जो कमांड हम देते हैं उससे पहले वो डाटा उसके अंदर सर्व होना, उसके अंदर पहले से मौजूद होना, ये है क्रॉलर या स्पाइडर का काम। इसको हम स्पाइडर भी कह सकते हैं। ये क्रॉलर मतलब क्या काम करता है? ये डाटा सारा उसके लोकल सर्वर में सेव कर देता है। मतलब जैसे हम अपने मोबाइल स्टोरेज में सेव करते हैं ऐसे ही गूगल का जो है लोकल सर्वर उसके अंदर ये सारा डाटा सेव हो रहा है। जैसे हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, हम अपनी कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, हम नीचे लिख देते हैं कि मतलब ये कोई इंसान है, इसकी टांगे नहीं है, तो हम मतलब ऐसा उसका कैप्शन डाल के लिख देते हैं। हम फिर कोई भी इंसान आता है गूगल पे उसको सर्च करता है कि बिना टांगों वाला इंसान आ जाए, तो ये वो मतलब उसको कमांड देता है और वो आ जाता है हमारे सामने। तो ये क्या होता है? वो लोकल सर्वर में सारा कुछ सेव होता है। उसके बाद क्या होता है? लोकल सर्वर से हमारे पास आता है आगे इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है? हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि ब्लैक शर्ट्स ब्लैक। अब मैं कोई भी डाटा अपलोड कर रहा हूँ इसके ऊपर, गूगल के ऊपर, तो मैं मतलब ब्लैक सूट हो गया, ब्लैक शर्ट होगी, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ये सारा कुछ इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। इंडेक्सेस क्या काम करेगा? वो करेगा कि जो इसको कैटेगराइज मतलब करेगा, जो शर्ट्स हैं उनको अलग करेगा, जो पैंट कोट ब्लैक उनको अलग करेगा, जो ब्लैक सूट है उनको अलग करेगा। मतलब जो हम कमांड देंगे, जो नेक्स्ट आने वाला मेंबर होगा जो उसके ऊपर सर्च करेगा कि मुझे शर्ट चाहिए, तो उसके सामने शलवार कमीज या फिर ये पैंट कोट नहीं आएगा, उसके सामने सिर्फ शर्ट्स ही आएंगी। मतलब कि जो हम कमांड दे रहे हैं, इंडेक्सेस का ये काम है कि उसको अलग अलग कैटेगराइज में चेंज करता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइब्रेरी है। अब हमारे पास 3 पियोन है। 3 पियोन मतलब 3 ऐसे पियोन जिनसे हम मतलब काम ले रहे हैं। सबसे पहला पियोन, हमारे पास कुछ बुक्स आई हैं और जो मतलब किसी वैन या किसी गाड़ी में हमारे पास बुक्स आई हैं। अब हमने पहले पियोन को कहा है कि इन सारी बुक्स को जाकर लाइब्रेरी के अंदर रख दो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा क्रॉलर या फिर स्पाइडर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हमारे पास पियोन 2 है। अब हम इसको कहते हैं कि जो बुक्स हैं इनको अलग अलग कैटेगराइज में, मतलब जो फिजिक्स है, मैथ है, मतलब मुताला है, जो भी बुक्स है ना उनको सबको अलग अलग कैटेगराइज में, मतलब उनको अलग अलग रख दो। जैसे मैंने कहा आपसे, इंडेक्स हमारे पास होती है एक कैटेगराइज्ड, जो अलग अलग कैटेगराइज में उनको रखती है। मतलब साइंस अलग होगी, उर्दू अलग होगी, मैथ अलग, मुताला पाकिस्तान अलग, ये सब चीज़ें अलग करते हैं। अब हमारे पास आ गया तीसरा पियोन। तीसरा पियोन क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल अब जो भी
न्यू जो यूज़र है जो गूगल पे आएगा वो सर्च करेगा कि मुझे मुताला की बुक चाहिए। अब क्या करेगा, सबसे पहले तो हमारे पास कॉलर था, हमने जो सारा डाटा उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आगे इंडेक्स, जिसने उसको अलग अलग कैटेगराइज में मतलब रखा है। अब हमारे पास आएगा रैंकिंग एल्गोरिथम। अब जो रैंकिंग में हमारे पास चल रहा होगा वो प्यून उसको जल्दी से हमारे पास यूज़र को इंटरफेस दे देगा। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया था ब्लैक सूट, तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। ये सबसे पहले हमारे पास ये मतलब वेबसाइट जो फर्स्ट आई वो हमारे पास ये आई, ये उसके बाद सेकंड पे ये मतलब रैंकिंग यहाँ पे डिपेंड करती है। रैंकिंग में अब ये ज़्यादा आ रही है तो ये हमारे पास सबसे टॉप पर आई, फिर ये आई, फिर ये हमारे पास आ जाता है रैंकिंग एल्गोरिथम। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास डाटा आया, फिर कॉलर आया, फिर लोकल सर्वर में वो डाटा सेव होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको इंडेक्सेस में अलग अलग करते हैं, उसको कैटेगराइज में करते हैं, और उसके बाद वो हमें रैंकिंग में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये मैंने अब यहाँ पे लगाया, ये हमें रैंकिंग में ये मिला, फिर ये, अब ये, इसके बाद ये हमारे रैंकिंग पे डिपेंड करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा मतलब एसईओ सर्च की जाती है वो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए हमें मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ पर अब सूट ब्लैक हमने सिर्फ लिखा है। अब क्या था, जो रैंकिंग में हमारे पास वो यहाँ पे एंड्रियर एमलो यहाँ पे आ गए, अबू हुरैरा ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आ गई। ये मतलब इस तरह हमारे पास रैंकिंग के ज़रिए हमारे पास हमें इंटरफेस दिखाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज़ इस कोर्स की समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।